हरियाणा में विधानसभा चुनाव काफी हद तक जातियों के समीकरण पर निर्भर करता है। इस बार भी बीजेपी, कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों ने टिकट बंटवारे में जातियों पर दांव लगाया है। हर पार्टी अपने वोट बैंक के हिसाब से जातियों के प्रत्याशी उतारती है, चाहे वो प्रदेश के चुनाव हो या फिर देश के। दोनों प्रमुख राजनीतिक दल यानी कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने टिकट बांट दिए हैं। उन्हें किस जाति को कितनी अहमियत देनी है, यह सब टिकट बंटवारे में ही स्पष्ट हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का जोर इस बार ओबीसी मतदाताओं पर ज्यादा है। पहले ओबीसी कोटे से सीएम बना दिए गए नायब सिंह सैनी। अब टिकटों की भागीदारी में भी उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाया गया है। आप सूची देखकर समझ सकते हैं। 10 साल में बीजेपी ने ओबीसी जाति के उम्मीदवारों में 33% की बढ़ोतरी की। इस बार बीजेपी ने ओबीसी के 20 उम्मीदवार उतारे हैं। 2014 में बीजेपी ने 15 ओबीसी उम्मीदवारों को टिकट दिया था। वहीं 2014 की तुलना में इस बार बीजेपी ने जाट समाज के टिकटों में 33% की कटौती की है। 2014 में पार्टी ने 24 जाट प्रत्याशी रखे थे। 19 में संख्या घटकर 19 हुई और अब 24 में मात्र 16 जाट नेताओं को प्रत्याशी बनाया गया है। इस बार बीजेपी ने जिन सीटों पर जाटों के टिकट काटे हैं, वहां से ओबीसी और ब्राह्मण चेहरे चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी ने मौजूदा विधानसभा चुनाव में 16 जाट, 20 ओबीसी, 1 जट सिख, 2 बिश्नोई, 5 वैश्य, 11 ब्राह्मण, 11 पंजाबी, 3 राजपूत, 2 रोड़ और 2 मुस्लिम और अनुसूचित जाति के 17 उम्मीदवार बनाए हैं। पिछले चुनाव यानी 2019 के आंकड़ों को देखें तो जैसा कि हमने शुरुआत में बताया कि 19 जाट थे उस वक्त, 1 जट सिख, 9 पंजाबी, 8 वैश्य, 8 ब्राह्मण, 6 अहीर, 6 गुर्जर, 2 मेव, 4 राजपूत, 2 रोड और अन्य पिछड़ा वर्ग में 6 नेताओं को उम्मीदवार घोषित किया गया था 2019 में। थोड़ा पीछे चलें, 14 में 24 जाट उस वक्त थे, 1 सिख, 9 पंजाबी, 8 वैश्य, 9 ब्राह्मण, 6 अहीर, 4 गुर्जर, 2 मेव, 2 रोड और 3 राजपूत थे। इसके अलावा 5 पिछड़ा वर्ग के नेताओं को भी उम्मीदवार बनाया गया था। 14 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के केवल 6 जाट उम्मीदवार ही विधानसभा पहुंचे थे, यानी जीते थे। वहीं 2019 में 3 जाट उम्मीदवार पहुंचे थे। बीजेपी ने इस बार 61 सीटों पर उम्मीदवार बदले हैं। इनमें से अधिकतर वो सीटें हैं जिन पर बीजेपी पिछली बार हार गई थी। 39 सीटों पर नए चेहरे पर बीजेपी ने दांव खेला है। बीजेपी ने इस बार वैश्य बिरादरी की टिकटों में कटौती की। बीजेपी ने मौजूदा चुनाव में वैश्य बिरादरी से 5 प्रत्याशी उतारे हैं। पिछले 2 चुनाव में वैश्य को 8 टिकट दिए गए थे। पार्टी ने ब्राह्मण पंजाबियों के टिकटों का कोटा बढ़ाया है। अगर आप सूची देख रहे होंगे तो आप समझ रहे होंगे। 2014 में पंजाबी और ब्राह्मण समाज से 9 उम्मीदवार थे। इस बार उनका प्रतिनिधित्व 11-11 हो गया है। बीजेपी ने हिसार के बरवाला और जिंद के जुलाना विधानसभा क्षेत्र से ओबीसी प्रत्याशियों को टिकट दिया है। बरवाला से पार्टी ने रणबीर गंगवा और जुलाना से कैप्टन योगेश बैरागी को उम्मीदवार बनाया है। सिरसा की एलनाबाद सीट से पंजाबी समुदाय के अमीर चंद मेहता हैं और उचाना कला से ब्राह्मण समाज के देवेंद्र अत्री को उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी की सूची में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और राव इंद्रजीत का दबदबा नजर आया है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने जाट समुदाय के 25 और जट सिख समुदायों के 4 नेताओं को टिकट दिया है। ओबीसी वर्ग से 24 उम्मीदवार उतारे हैं, जिसमें 3 मेव मुस्लिम शामिल हैं। इसके अलावा ब्राह्मण समुदाय से 6, मुस्लिम समुदाय से 5 नेताओं पर भरोसा जताया गया है। पंजाबी और सिखों को कांग्रेस ने 11 टिकट दिए हैं, जबकि वैश्यों को 2, राजपूत, बिश्नोई और रोड समुदाय को 1 टिकट मिला। हरियाणा की राजनीति में जाट बनाम नॉन जाट का समीकरण आप सब जानते हैं, हमेशा से हावी रहा है। हरियाणा में नामांकन का दौर खत्म हो चुका है और दोनों ही राजनीतिक दल बागी उम्मीदवारों को मनाने के काम में जुटे हुए हैं। हम 2 राजनीतिक दल बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सीधी लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की ही दिखाई पड़ती है। फिर कुछ क्षेत्रीय दल भी एक्टिव हैं। साथ ही आम आदमी पार्टी ने भी 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट को देखें तो यह साफ पता चलता है कि बीजेपी ने गैर जाट उम्मीदवारों पर ज्यादा भरोसा किया है और कांग्रेस ने जाट उम्मीदवारों पर। हरियाणा का चुनाव वैसे ही अपने आप में बहुत दिलचस्प होता नजर आ रहा है। 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के लिए 90 सीटों पर वोटिंग है।
वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के साथ होगी। आप सब जानते हैं कि 1 अक्टूबर को विधानसभा का चुनाव होने वाला था, लेकिन तारीखें बदली गई क्योंकि बिश्नोई महासभा और बीजेपी ने चुनाव आयोग से तारीख को बदलने की मांग की थी। बिश्नोई समाज के अनुसार गुरु जम्भेश्वर वार्षिक उत्सव होता है, ऐसे में उस वक्त है, ऐसे में वोटिंग का जो प्रतिशत है, परसेंटेज है, उसमें थोड़ी सी कमी आएगी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने मतदान की तारीखों में बदलाव किया। हरियाणा की अगर आबादी में जाटों की हिस्सेदारी की बात करें तो लगभग 25% की हिस्सेदारी वो रखते हैं। पंजाबी लगभग 8% हैं, ब्राह्मणों की संख्या 7.5% तक है, अहीर लगभग 5% से ज्यादा हैं, वैश्य 5%, गुजर 3.35%, जाट सिखों की बात करें तो 4% तक हैं, राजपूतों की संख्या 3.4% है, लगभग 3.5 के आसपास, सैनी जो ओबीसी से ही आते हैं वो लगभग 2.9% हैं, कुम्हार 2.7%, मेव और मुस्लिम जो हैं वो लगभग 3.8% तक हैं हरियाणा के वोटर्स में, और बिश्नोई करीब 0.7% तक आते हैं। अनुसूचित जातियां करीब 21% की हैं, जिनमें वाल्मीकि, धानक और खटीक शामिल हैं। जानकार ये मानते हैं कि जाट मतदाता 12% आरक्षित सीटों समेत लगभग 40 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव परिणामों को अच्छा खासा प्रभावित करते हैं, क्षमता रखते हैं। 7 से 9 विधानसभा सीटों पर अहीर निर्णायक भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं। फिलहाल हरियाणा विधानसभा का जो चुनाव है वो सीधे सीधे पिछले चुनावों की तरह गैर जाट और जाट के बीच ही नजर आता है। जहां कांग्रेस पार्टी ने जाट उम्मीदवारों पर ज्यादा भरोसा जताया है, वहीं इस बार बीजेपी ने नॉन जाट उम्मीदवारों पर ज्यादा दांव खेला है। देखना यह है कि ये सारे प्रयोग कितने सफल होते हैं, क्योंकि आपके प्रयोग तभी सफल माने जाते हैं जब वो वोट में तब्दील हों, जीत में तब्दील हों, और ये पता चलेगा 8 अक्टूबर को। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।